गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल ग्रो वाइड। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी इनकम का 30% हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए अलग अलग जगह पे। लाइक कि इमरजेंसी फंड का बकेट बनाया, मीडियम रिस्क का फंड बकेट बनाया और लॉन्ग टर्म का बनाया। अब आज मैं ना SIP की बात करूंगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो मंथली लगती है म्यूचुअल फंड में। इससे लोगों को कंफ्यूजन हमेशा होता है कि मुझे कौन सा फंड सेलेक्ट करनी चाहिए, कहाँ लगानी चाहिए, कितनी लगानी चाहिए। तो इसके बारे में बताऊंगा आपको। इसकी सिंपल एक ही तरीका है कि अगर मेरे पास, मैं एक एग्जांपल 10,000 रुपए का ले रहा हूं कि अगर 10,000 की मंथली SIP लगानी है तो मुझे एक फंड में, एक कैटेगरी में नहीं लगानी चाहिए। मुझे इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एक उठा लूंगा जो हमेशा कंसिस्टेंट परफॉर्म किया हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसी तरह मैं मिड कैप एक ले लूंगा और एक मैं स्मॉल कैप ले लूंगा। 2,000 के 3 ले लिए, 6,000 हो गया। अब जो 2,000 और 2,000 और बचा हुआ है मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर इंडिया में ट्रेंडिंग है या आने वाले टाइम में चल सकता है। तो अभी जो सेक्टर ट्रेंडिंग में है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, उसमें से कोई ले लेनी चाहिए। थीमेटिक फंड इसको बोलते हैं, या सेक्टोरियल फंड बोलते हैं। और दूसरा जो मुझे लगता है कि IT जैसे US अब चलना आगे चलेगा तो हमें लगानी चाहिए। जो सेक्टर हमेशा पैनिक में रहता हो उस पर हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। इसके बाद अगर एक आप और देख सकते हो तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जो अभी पिछले कोरोना के बाद से नहीं चला है, अंडर वैल्यूड है, तो उस पर आप एंटर कर सकते हो हेल्थ केयर में। अगर ये कॉम्बिनेशन आपने कर लिया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और 2 सेक्टोरियल फंड, तो ओवरऑल आपका कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा, जिससे एक डिसेंट CAGR कंपाउंडिंग आपको बन सकता है। अगर आप लोगों का कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि मुझे SIP करनी चाहिए या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो इस पे आज हमें देखनी चाहिए कि हम इंडियन इकोनॉमिक सिचुएशन या ग्लोबली कैसा है। अभी जैसे सारे लोग का ये मानना है या कि अभी भी मार्केट ओवर वैल्यूड है, पर्टिकुलरली स्मॉल एंड मिड कैप में। तो हमें पास्ट परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो रिटर्न बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो कि मैं अभी डालूं और फिर मार्केट करेक्ट हो जाए तो फिर मुझे लॉस हो जाए। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि आइदर SIP करेंगे। लेकिन अगर बहुत सारे लोग कहते कि मेरी मंथली इनकम नहीं है तो मैं SIP नहीं करना चाहता हूं, मेरे पास लमसम 10 लाख रुपए है, तो मुझे क्या करनी चाहिए? तो उस केस में हमें सबसे पहले फंड को सिक्योर्ड फंड, डेट फंड, लिक्विड फंड में डालनी चाहिए। जैसे कि 2 लाख रुपए मैंने लार्ज कैप, जिसमें जाना है मुझे फाइनल, उसके लिक्विड फंड में डाल दिया और 1 साल के लिए उस फंड से, लिक्विड फंड से लार्ज कैप में STP लगा देनी चाहिए, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। इसी तरह मुझे स्मॉल कैप, मिड कैप और सेक्टोरियल फंड जो SIP का मैंने बताया था उस पर करनी चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि मार्केट जब वोलेटाइल रहेगी तो आपको नीचे कॉस्ट में भी आपको ज्यादा यूनिट अलॉट होंगे। तो अगर 10 लाख आपके पास है या 1 लाख है तो उसी हिसाब से बांट के हमें लगानी चाहिए। साथ साथ में अगर अपॉर्चुनिटी बीच में मिलता है कि मार्केट थोड़ी सी ज्यादा डाउन साइड चली गई बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो हम थोड़ा सा उस दिन ज्यादा एंटर कर सकते हैं। जो अभी का ट्रेंड है कि हाँ, एक तो आपका दिवाली की एक उम्मीद है कि रैली आनी चाहिए और प्री इलेक्शन रैली हमेशा रहती है, बट एट द सेम टाइम हमें कुछ सारे फैक्टर को कंसिडर करनी चाहिए। लाइक क्रूड ऑयल अभी बहुत ही ज्यादा हाई चला गया बिकॉज ऑफ दिस वार सिचुएशन। साथ साथ में हमें ये भी देखनी चाहिए कि ग्लोबल सिचुएशन कैसी है, क्या इन्फ्लेशन मेरा कंट्रोल हो रहा है इंडिया में भी और US में भी। जैसे US में पीछे जो डेटा आया था उससे ये लग रहा था कि हो सकता है वहां पे एक और रेट हाइक हो। अगर एक रेट और हाइक होगा तो इंडिया में भी ये शायद करना पड़ जाएगा। तो उस सिचुएशन में मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हो सकती है या टाइम करेक्शन हो सकता है। तो हम उस चीज के लिए वेट करनी चाहिए और उस टाइम पे हमें ज्यादा एंटर करनी चाहिए। लेकिन अगर मेरी हॉरिजन 5 साल से ऊपर है तो हम लोग
आपको डरने की जरूरत ही नहीं कि हमें लार्ज कैप में है या मिड कैप में है या स्मॉल कैप में या वन टाइम में जा रहे हैं। हमेशा हमें एक चीज का जो मैं नेक्स्ट सीरीज में बात करूंगा, एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब ये होता है कि हम 100 रुपीज को कभी भी 100% इक्विटी में नहीं रहेंगे। ये अलग अलग पर्सन का अलग अलग रिस्क लेने का एपेटाइट है। हाँ, अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उस पर हम 40 से 50% की इक्विटी, वो भी लार्ज कैप ओरिएंटेड रखेंगे, सेफर साइड में रखेंगे। और अगर कोई कम एज का बंदा है तो उसको 70-80% तक भी इक्विटी जा सकते हैं। बट हमें इक्विटी की परसेंटेज ऑलवेज रिड्यूस या इंक्रीज करनी चाहिए, लाइक एक बैलेंस एडवांटेज फंड करता है। सिमिलरली मल्टी एसेट फंड जैसे करता है, उसी तरह हम अपने इक्विटी को परसेंटेज नॉट ऑन द डेली बेसिस, बट हाँ एक देखनी चाहिए कि हमें ओवरवेट नहीं होनी इक्विटी में या अंडरवेट भी नहीं होनी। ओवरवेट होने के कारण क्या होगा कि जब मार्केट क्रैश होगी या डाउन होगा तो आपका इम्पैक्ट ज्यादा आ जाएगा, या अंडरवेट आप रहेंगे तो इससे क्या होगा कि जब मार्केट ऊपर की ओर जाएगी, एक रैली आएगी तो आप मिस कर जाओगे। तो हमेशा एक हम बैलेंस अप्रोच लेके चलनी चाहिए। इससे हमेशा ये देखा गया है कि आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल एक डिसेंट रिटर्न देता है, विथ रिस्क मिनिमाइजेशन हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।